चलिए अब बात कर लेते हैं अंतरिक्ष की परी कहे जाने वाली सुनीता विलियम्स की। जी हाँ, अंतरिक्ष में 9 महीने के लंबे इंतजार के बाद सुनीता विलियम्स की सही सलामत वापसी पर भारत से लेकर अमेरिका तक खुशी की लहर है। नासा और स्पेस एक्स ने मिलकर इस मिशन को अंजाम तक पहुंचाया। सुनीता को लेकर जब स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल समंदर में उतरा तो सभी ने राहत की सांस ली। सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष से वापसी के दौरान चारों एस्ट्रोनॉट्स के लिए वो 7 मिनट बेहद अहम थे, जब ड्रैगन कैप्सूल पृथ्वी के वायुमंडल में दाखिल हुए। इन 7 मिनट के दौरान ग्राउंड टीम का संपर्क एस्ट्रोनॉट से पूरी तरह से टूट गया था। क्यों बेहद जटिल होते हैं ये 7 मिनट, देखिए इस खास रिपोर्ट में। स्पेस एक्स का ड्रैगन कैप्सूल इन सभी एस्ट्रोनॉट्स को सही सलामत धरती पर ले आया। इस कैप्सूल पर ही एस्ट्रोनॉट्स की हिफाजत की पूरी जिम्मेदारी थी। तय वक्त और सही लोकेशन पर ड्रैगन कैप्सूल का स्प्लैश डाउन एक बड़ी कामयाबी है। तमाम बारीक गणनाओं के बाद ही अनंत अंतरिक्ष के इस छोटे से कैप्सूल को धरती पर लौटाने में सफलता मिलती है। वापसी की इस यात्रा में ड्रैगन कैप्सूल इन एस्ट्रोनॉट्स को पृथ्वी के वायुमंडल के घर्षण से बचाता है। अंतरिक्ष से वायुमंडल में प्रवेश करने पर घर्षण के कारण ड्रैगन कैप्सूल का तापमान हजारों डिग्री तक बढ़ जाता है। इससे दूर से देखने पर यह ड्रैगन कैप्सूल किसी आग के गोले जैसा दिखाई देता है, लेकिन इसके निचले हिस्से को एक ऐसे मटेरियल से तैयार किया जाता है जो हजारों डिग्री के तापमान को झेल जाए। वायुमंडल में वापसी के दौरान एस्ट्रोनॉट्स के लिए वो 7 मिनट बेहद अहम होते हैं, जब ड्रैगन कैप्सूल वायुमंडल में आने के बाद समंदर में उतरता है। इस दौरान ड्रैगन कैप्सूल को वायुमंडल के घर्षण का सामना करना पड़ता है। घर्षण की वजह से कैप्सूल का तापमान करीब 1650 डिग्री तक बढ़ जाता है। हजारों डिग्री तापमान की वजह से ड्रैगन कैप्सूल के सभी कम्युनिकेशन डिवाइस बंद हो जाते हैं। 7 मिनट तक न तो ग्राउंड टीम एस्ट्रोनॉट्स के संपर्क में होती है और न ही एस्ट्रोनॉट्स किसी से बात कर पाते हैं। इस दौरान ड्रैगन कैप्सूल हवा में तेजी से गिरता है और गिरने के दौरान इसमें जोरदार कंपन भी होता है। सुनीता विलियम्स की वापसी के दौरान भी इन 7 मिनट ने ग्राउंड सेंटर में मौजूद नासा के वैज्ञानिकों के माथे पर शिकन ला दी। इस 7 मिनट के दौरान ड्रैगन कैप्सूल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स अपनी यात्रा के सबसे मुश्किल दौर से गुजर रहे होते हैं। इस दौरान ग्राउंड टीम चाहकर भी इन एस्ट्रोनॉट्स की कोई मदद नहीं कर सकती है। इस फ्री फॉल के दौरान न तो ग्राउंड टीम के हाथ में कोई कंट्रोल होता है और न ही ड्रैगन कैप्सूल में बैठे एस्ट्रोनॉट्स इसे कंट्रोल कर सकते हैं। अब सभी वैज्ञानिक बेसब्री से इन 7 मिनट के खत्म होने का इंतजार करते हैं। ड्रैगन कैप्सूल के वो 7 मिनट खत्म होते ही नासा के वैज्ञानिकों के चेहरे खिल उठे, जब ड्रैगन कैप्सूल आसमान में तैरता हुआ दिखा। कैप्सूल को सही सलामत देखकर सभी ने राहत की सांस ली, क्योंकि इस कैप्सूल ने अपनी यात्रा का सबसे मुश्किल हिस्सा कामयाबी के साथ पूरा कर लिया था। The missions, I think, sometimes seem easier than they are. If I just step back and think about all the challenges we had to launch Crew 9, moving to a different launch pad, adjusting the seats and the crew training, and then, over the weekend, once we docked Crew 10 safely, looking at the weather patterns, finding this great opportunity that we landed at today, adjusting the timeline. It's never easy. Spaceflight's always dynamic. Sometimes it seems like things move from step to step, but there's usually different paths along the way. तेजी से नीचे गिरते कैप्सूल की रफ्तार को कम करने के लिए कैप्सूल से पहले 2 पैराशूट बाहर निकले। इन पैराशूट ने कैप्सूल की रफ्तार को 30% तक कम कर दिया। इसके कुछ ही देर बाद 4 प्रमुख पैराशूट ने ड्रैगन कैप्सूल की रफ्तार को थाम दिया। इसके बाद फ्लोरिडा के करीब समंदर में ड्रैगन कैप्सूल का सफल स्प्लैश डाउन हुआ और चंद घंटों पहले अंतरिक्ष में 0 ग्रेविटी में तैर रहे एस्ट्रोनॉट्स का गुरुत्वाकर्षण के साथ धरती पर स्वागत हुआ। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।